हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इसमें पहले आप एक नोट लिखाएंगे, फिर आगे सवाल लगाया जाएगा। तो नोट में लिखिए पहले यदि हर का गुणनखंड करने पर वह 2 की पावर m आता है तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अगर 2 की पावर m की पावर 5 आता है तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 की पावर m, या n आए या m आए कोई वही है, रहेगा, शांत रहेगा। अगर इसमें आता है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m तो भी क्या रहेगा? ये शांत रहेगा। अगर इस तरह आता 3 इंटू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n तो यह क्या हो जाएगा? अशांत या आवर्ती। अगर इसमें आया 3 की पावर n इंटू 7 तो ये क्या हो जाएगा? अनावर्ती। ठीक है, अनावर्ती हो जाएगा। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, तेरह बटे 31/25। तो पहले इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने पर तो 31/25 5 से काट के देखते हैं। 5 से कटेगा, 5 छक्के 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 50 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25, 5 दूनी 10, 1 2 बच गया, 25 हो गया, 5 50 25। फिर 5 से 50 25, 5 एकम 5। तो इसका गुणनखंड आ गया 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3। तो 5 की पावर 5, 1 2 3 4 5। तो यह संख्या क्या हो जाएगी? यह संख्या शांत होगी। इसमें यही बोला था, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित में संख्या दशमलव के रूप में शांत है अशांत। तो ये क्या है? शांत है। अब इसका दूसरा करते हैं। दूसरा दिया हुआ है 17 बटे 8। तो गुणनखंड करने पर लिखेंगे गुणनखंड करने पर। तो 8 गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इस 8 का गुणनखंड हो गया 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 आता है किसके रूप में है? आता है
2 की पावर m के रूप में है, अतः यह शांत है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन दिया है 64/455। 64/455 इसका कर लेते हैं। तो गुणनखंड करने पर 455 का करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 9 45 और 5 एकम 5। अब 13 से कटेगा, 13 सत्ते 91, 7 एकम 7। और इसमें क्या है, ये सब अलग लगा रहे हैं। ठीक है, इसे ये आ रहा है, तो इसका 5 4 5 इसका हो जाएगा 5 × 7 × 7 13 × 7 7। तो ये हो जाएगा इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1। तो अतः यह अशांत है। हम चौथा नंबर सवाल करेंगे। चौथा दिया है 15/1600। 1600 का करेंगे गुणनखंड पहले। तो 2 से काटे तो चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 25 50 25, 5 एकम 5। तो ये इसका गुणनखंड आया, गुणनखंड 1600 का 2 की पावर कितना है, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2। अतः यह टू की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, अतः यह संख्या शांत होगी। अब 5 नंबर क्वेश्चन करेंगे इसी का। क्वेश्चन नंबर 5। फाइव वाला दिया है 29/343। तो इसका गुणनखंड करेंगे 343 का। तो 3 से कट रहा है, 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 7 9 63, 7 7 49, 7 एकम 7। तो इसका हो जाएगा पावर 7 की पावर 3। तो अतः यह संख्या 7 की पावर n के रूप में है, अतः यह शांत होगी। अब करेंगे 6 नंबर का सवाल। 6 नंबर दिया है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, बीच में इंटू लगा हुआ है। तो इस पे करना कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट लिखा है, अतः यह संख्या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, अतः यह संख्या
अतः संख्या शांत होगी। अब हम करेंगे अगला सवाल है 7 नंबर का। 129 2 की पावर 2 दिया है और इनसे दिया है इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। तो हमारा सवाल था ये हम कर रहे थे। तो इसमें क्या है, 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 7 है और 7 की पावर 5 है। तो इसमें तो 2 5 दिया लेकिन 7 भी दिया है, तो इसलिए यह संख्या क्या होगी, अशांत होगी। और इसमें जो दिया है 7 की पावर 3, अगर इसमें 2 इंटू 5 होता तो ये क्या हो जाता, अशांत हो जाता, लेकिन ये क्या है, अशांत है। ठीक है, सॉरी यह गलत हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अशांत होगा। और यहाँ अगर 2 इंटू 5 के रूप में कुछ आता तो क्या हो जाता, शांत हो जाता। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे इसी का 8 नंबर। 8 नंबर में दिया है 6 अपॉन 15। तो 15 का करेंगे हम गुणनखंड। तो 2 से रहेंगे, 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 5 एकम 5। तो इसका गुणनखंड आया है 3 इंटू 5। अतः यह अशांत है। लैंग्वेज आप समझ गए होंगे, वही लिखना है पहले वाला। 9 नंबर में दिया है 50 का करेंगे गुणनखंड। तो 25 फिर करेंगे 5 से। तो इसका आ गया अब इसमें 2 गुणे 5 के रूप में है, अतः यह क्या हो जाएगा, अतः यह शांत है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है 77 और 77 अपान 210। तो 210 का गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। आप किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15। फिर कटेगा 5 से, 5 सत्ते 35 और ये हो जाएगा 7 एकम 7। का गलत तो नहीं हुआ, देखिए 2 एकम 2, 0, 2 पंचे 10, ठीक, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो 210 का गुणनखंड आया है 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अतः यह अशांत होगा। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें क्या दिया है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो इसमें जो अभी किया गया है उसी को लिखना है कि कौन से शांत है कौन से अशांत है, उनके प्रसार लिखना है। ठीक है, तो उसमें इसका प्रसार लिखने के लिए भाग करना पड़ेगा। तो इसको आप लोग करेंगे, एक मैं करके दे रहा हूँ, देखिए इसमें से कौन सा कर दें। जैसे ये वाला कर रहा हूँ, 17 वाला का दूसरा करना है, दूसरा कर रहा हूँ। चलो पहले कर देता हूँ। पहला मैं दिया है 31 25, इससे भाग करना है। पहले इसको भाग करना है 31 25 से। तो ये जाएगा नहीं तो दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अभी नहीं जा रहा तो 1 0 बढ़ाएंगे, 1 0 यहाँ बढ़ेगा, 1 0 बढ़ाएंगे तो 1 0 यहाँ बढ़ेगा। अब कितनी बार में जाएगा, गुणा करके देखें। तो ये जाएगा, गुणा कर लिया जाए
हाँ तो ये 4 बजा हो जाएगा। तो 4 बार करके देखते हैं, शायद 4 बजाए या 5 बजाए। तो 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, 8 2 10 के 0 चले 1 और 4 1 कम 4 1 5 4 3 12। हाँ ठीक है। तो 4 बार में गया कितना है 12,500। तो 0 बचा 0 बचा, 10 में से 5 गया 5, इधर कट गया। अब क्या करेंगे, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ फिर बढ़ जाएगा। अब ये फिर जाएगा एक बार में। तो 31 25, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7। अब यहाँ बच गया 9, 9 में से 1 गया 8 और इधर 1 बचा। अब फिर इस पे लगाएंगे 0। 3125 है 1800 था, तो 1 0 बढ़ाएंगे। अब 6 बार में जाएगा। 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, 12 3 15 के 5 ले 1 और 6 कम 6, 6 1 7 और 6 3 18, पूरा कट गया। तो इसका दशमलव प्रसार आया 0.0416। तो ये आप लोग करेंगे आगे का सवाल। अब सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 दिया है इसमें। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य पूर्णखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। वन 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यह संख्या पहले क्या है, परमेय संख्या है। इसमें क्या है, कह रहा है कुछ वास्तविक संख्या दशमलव प्रसार नीचे दिए दर्शाए गए हैं। तो यह संख्या इसमें देखो क्या है कि इसमें दोहराया नहीं गया है, ये शांत है। ठीक है, यह संख्या क्या है, शांत है। यह संख्या शांत है, अतः यह एक परमेय संख्या है। अब इसको परमेय संख्या के p/q के रूप में लिखना है। तो इसके नीचे हटाएंगे, इसके नीचे 1 लिखेंगे और जितने संख्या इधर लिखे उसके नीचे 0। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या हो गई। तो ये p/q के रूप में हो गया। ये हो गया आंसर। अब इसी का दूसरा सवाल दिया है। इसमें दिया है देखिए 0.12012012000120001200। तो संख्या दोहराई गई है। ठीक है, इसमें लिखेंगे 0.120012000120001200001 ... यह एक अशांत संख्या है क्योंकि इसमें संख्या दोहराई गई है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। अब इसका हम लगाएंगे तीसरा सवाल। तीसरा में दिया है इसके ऊपर बार लगा है। तो ये संख्या फिर दोबारा आई है। ठीक है,
लेकिन ये क्या है, परिमेय संख्या के रूप में है, तो यह परिमेय संख्या है और इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। इसको हटाएंगे और इसके नीचे 0, 3, 3, 6, 3, 9। ठीक, ये हो गया आंसर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब जरूर करिए।